जैसा कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम सबसे पहले पोर्शन में आइडेंटिफिकेशन को करेंगे, और आइडेंटिफिकेशन हम सबके लिए क्यों जरूरी है, ये जैसे ही लेक्चर सेकेंड और थर्ड में जाएंगे तब ये पता चलेगा कि आइडेंटिफिकेशन का नॉलेज होना क्यों जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन में हम सबसे पहले नाउन को करेंगे आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। कॉमन एरर को भी हम जब करेंगे तो उसमें भी ये काफी हेल्पफुल होगा, और आप जब करने लगेंगे उस एक्सरसाइज को तब वो समझ में आएगा कि हम लोगों ने पहले कर लिया था तो अब वो कितना आसान हो गया, आगे की काम आसान हो जाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को कर रहे हैं। ये देखने में जरूर बेसिक लग रहा होगा, नाउन देखने में जरूर बेसिक लग रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ नाउन को पढ़ना नहीं है, क्योंकि नाउन तो ऑलरेडी बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, या जो कुछ भी हो। तो उसमें क्या है, मोहन, गीता, श्याम, ब्लैक बोर्ड, पेन, डेस्क, बेंच, ये सब कुछ क्या है, नाउन होता है। तो ये तो बचपन से हम लोग करते हैं, पर वैसे स्पेसिफिक वर्ड्स जिसके बारे में जो हमारे लिए अननोन होते हैं उनके बारे में भी हम उसको भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हम इस लेक्चर को कर ले, तो कैसे वो वर्ड जो है वो नाउन है। तो इस वीडियो के थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के थ्रू हम ये कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एम भी यही होना चाहिए। तीन तीन क्वेश्चन के आसपास कॉमन एरर से पूछे जाते हैं, और उसमें भी हमारा ये काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं सबसे पहले नाउन का। तो नाउन में वैसे पोर्शन को हम करेंगे जो कि सीधे एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो पाए, और उसके लिए सबसे पहले तो जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कुछ कलेक्टिव नाउन जो होता है उसकी तो एक लंबी लिस्ट बनी होती है। उसके लिए तो आपको वो मैं लिस्ट प्रोवाइड भी करा दूंगा लास्ट में कि एडजेक्टिव जो कलेक्टिव नाउन होगा, जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं इसको। तो क्या होगा, बंडल, सिलेबस, हर्ड वगैरह। तो ये सब क्या है, एक नॉर्मल चीज है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों को जानकारी पहले से ही है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन वैसे नाउन जिसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, हम उन चीजों को अब फोकस पे रखेंगे और उन चीजों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उसमें। तो देख लेते हैं किस तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से सफिक्स के भी को भी आप बोल सकते हैं कि कैसे वर्ड के लास्ट में आके वो उसे ये हमें अपनी पहचान दे रहा है कि वो नाउन ही है। तो सबसे पहला चीज करेंगे उसमें, वो आते हैं इस पे, मेंट। जिस किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में मेंट लगा रहेगा वो डेफिनेटली नाउन होगा। और उसका एग्जांपल आइए करके देखते हैं। जैसे नॉर्मल तो हम सब लोगों को पता है कि मूवमेंट होता है, उसके अलावा डेवलपमेंट, गवर्नमेंट, ये सारा कुछ क्या है, नाउन है। तो ये तो बेसिक वर्ड्स हो गए, लेकिन हमको वैसे वर्ड्स को लेके चलना है जो हमारे लिए अननोन हो, ज्यादा कुछ उसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो। तो नॉर्मली एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एलिमेंट। एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है रोग। तो ये एलिमेंट अलग है, एक एलिमेंट भी होता है, वो एलिमेंट अलग है जिसका मतलब तत्व होता है, तो वो भी नाउन है क्योंकि उसके लास्ट में भी मेंट लगा हुआ है। लेकिन हमें इसका बाय द वे हम ये मान के चलते हैं कि इसका मीनिंग हमें नहीं पता है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है नहीं पता है। फिर भी ये क्या है, लास्ट में जब MENT लगा हुआ है तो इससे हम इसे आइडेंटिफाई कर ले कि ये डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा। जब लास्ट में MENT लगा हुआ है तो ये डेफिनेटली नाउन होगा। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो दिया जाता है क्वेश्चन, उसमें बाय द वे एलिमेंट लिख दिया, उसके बाद ABCD ऑप्शन बना दिया गया, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नॉन ऑफ दिस, और भी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को लगा दिया गया। हमें पूछता है कि ये वर्ड क्या है, तो यहाँ पे तो हम MENT देखते हैं, टिक कर देंगे उसको कि ये तो डेफिनेटली नाउन ही होगा। और भी कोई वर्ड लेते हैं, जैसे इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट जिसका मतलब होता है अतिक्रमण। हम जानबूझ के वैसे थोड़ा उस टाइप के वर्ड्स को ले रहे हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो, उससे हमारा क्या होगा, वर्ड पावर भी क्या होगा, इनहेंस होगा, जो कि आगे जो हमारा जो पोर्शन है, लर्निंग वाला पोर्शन है, उसमें मदद भी कर पाए। तो कुछ नया नया वर्ड्स को भी हम सीखते जाएंगे धीरे धीरे, और इसी टाइप के वर्ड्स को मैं एग्जाम्पल के रूप में भी ले रहा हूँ ताकि हमारा वर्ड पावर गेन होता रहे और बढ़ता रहे। तो इसमें भी क्या लगा हुआ है, लास्ट में मेंट लगा हुआ है।
तो हमें अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम जैसे ही हम लास्ट में MENT देखेंगे वैसे ही उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे कि ये डेफिनेटली नाउन होगा। जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में MENT लगा रहेगा वो डेफिनेटली नाउन होगा। वैसे एग्जाम्पल ग्रुप में काफी कुछ होता है, सेटलमेंट, इन्वायरमेंट, काफी कुछ है, तो ये तो हम जानते हैं। लेकिन इस टाइप के वर्ड जो कि हमें जिसका मतलब ही नहीं पता वो क्या हो जाएगा, नाउन होगा। तो हम सेकेंड इसके पोर्शन को करेंगे। सेकेंड हमारा होगा TION। तो इसमें हम लोगों को TION से रिलेटेड वर्ड्स को करेंगे। तो नॉर्मली तो नेशन, रोटेशन, रेवोल्यूशन, ओरिएंटेशन, कंजर्वेशन, काफी सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये परिचित वर्ड्स है। लेकिन हम पहले ही इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हमें कुछ वर्ड्स, सिलेक्टिव वर्ड्स को चूज भी करना है जो हमारे लिए अननोन टाइप के हो। तो उसमें आइए करते हैं डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन तो इसका क्या मतलब होता है, व्यवस्था। व्यवस्था, इसमें क्या है, लास्ट में TION ऐड है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा तो डेफिनेटली हम इसे पहचान कर लेंगे कि ये क्या है, नाउन है। लास्ट में अगर TION लगा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल हम देखें तो एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन जिसका मतलब क्या होता है, शोषण। तो शोषण, इसका भी क्या है, लास्ट में TION लगा हुआ है। तो जब लास्ट में TION लगा हुआ है तो वो क्या होगा, डेफिनेटली वो वर्ड जो है वो नाउन हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सोनरेशन को भी देख सकते हैं। एक्सोनरेशन जिसका मतलब क्या होता है, रिहाई। तो यहाँ हम मेन चीज फोकस वाला होगा कि अगर TION ऐड है, तो उससे डेफिनेटली हम ये पहचान कर पाएंगे कि वो क्या है, नाउन है। जिस किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में अगर TION ऐड होगा तो वो वर्ड क्या होगा, डेफिनेटली नाउन होगा। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे वर्ड्स को करते जा रहे हैं। अब हम तीसरा करेंगे। थर्ड हम करते हैं जो कि हमारा क्या होगा, नेस। नेस में देखेंगे, जैसे बेसिकली हम एग्जांपल के रूप में लेके चले इलनेस, सेकेंड हमारा क्या है, होपलेसनेस। होपलेस क्या है, होपलेस एडजेक्टिव है, बट फिर भी इसमें क्या है, नेस जब ऐड हुआ है तो ये क्या होगा, डेफिनेटली नाउन होगा। हमारा फोकस इसी पे है कि किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में नेस लगा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि होपलेस एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में नेस लगा हुआ है तो ये नाउन है। तो इस तरीके के किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर NESS लगा रहेगा तो वहां से हम उस चीज की पहचान कर लेंगे कि क्या होगा, वो चीज नाउन होगा। जैसा भी वर्ड रहे, काफी सारा वर्ड, कामनेस वगैरह काफी कुछ आएगा, लेकिन वीडियो को हम फास्टली करते जाते हैं। इसके बाद ITY को देखेंगे। ITY को देखेंगे, इसमें मॉर्बिडिटी को देखते हैं। मॉर्बिडिटी इस मतलब क्या होता है, मृत्यु की संख्या। मृत्यु की संख्या, तो हमें जो मेन चीज इसमें देखना है मॉर्बिडिटी में कि लास्ट में ITY ऐड हुआ है। मतलब ये भी हमारा है कि जिस किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर ITY ऐड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। तो इसमें हमने मोबिलिटी को देखा, रेशनैलिटी। रेशनैलिटी ये भी क्या है, नाउन होगा। विनैलिटी, विनैलिटी ये भी क्या होगा, नाउन होगा। तो क्या है, ITY है, तो लास्ट में ITY है, तो इससे हम ये चीज पता कर पा रहे हैं कि ये क्या है,
डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा। इसमें और भी सारा काफी एग्जांपल हम ले सकते हैं। सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी, और इम्प्यूनिटी को भी हम देख सकते हैं, इम्प्यूनिटी। तो ये सब क्या है, लास्ट में आई टी वाई जुड़ा। मैं ये बता दूं आपको कि इसका मतलब चेतना होता है, रेशनैलिटी का मतलब होता है चेतना। तो साथ ही साथ हम नए वर्ड्स को भी हम इसी कारण देखते जा रहे हैं कि उसका मतलब हमारा मेनली रूप से होता क्या है। तो किधर गया, वेनालिटी, ये है भ्रष्टाचार, सॉलिडेरिटी मतलब होता है एकजुटता। तो ये हमारा वो, यहाँ हमारा मेन फोकस क्या है कि लास्ट में आई टी वाई देखना है। जिस किसी भी वर्ड्स के लास्ट में आई टी वाई ऐड रहेगा तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो हम अगले पार्ट को अब यहाँ से करेंगे। फिफ्थ में हमारा होगा ए जी ई। जिस किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ए जी ई लगा होगा तो वो वर्ड नाउन होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, जैसे नॉर्मली तो देखेंगे कि एडवांटेज, करेज नॉर्मल वर्ड्स है। और भी देख ले तो हम देखते हैं पैट्रोनेज को। पैट्रोनेज जिसका मतलब होता है संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है, संरक्षण। तो यहाँ पैट्रोनेज में क्या है, लास्ट में ए जी ई लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। और क्या देख लेते हैं, आउटरीच को हम देखेंगे। हम यहाँ आउटरीच को देख रहे हैं, ये भी क्या होगा, ये एक चीज है। इसमें एक चीज हो सकता है कि ये नाउन और वर्ब दोनों है। आउटरीच जो है वो नाउन और वर्ब दोनों है। वर्ड्स, काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों रखते हैं। तो जो आउटरीच का मतलब बेसिकली होता है, नाउन के रूप में अगर देखें तो हम इसे उल्लंघन मान सकते हैं, और वर्ब में देखें तो उल्लंघन करना हो जाएगा। करना काफी तरह वर्ब मतलब जुल्म वगैरह टाइप का सेंस देता है आउटरीच। तो ये नाउन और वर्ब दोनों है। अगर बाय द वे इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं अगर एग्जाम में कि ये है क्या, तो वहां पे बाय द वे अगर ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है कि ए में नाउन होगा, बी में एडजेक्टिव होगा, सी में वर्ब होगा, और डी में ए प्लस सी होगा। तो यहाँ पे तो इस ऑप्शन को ज्यादा मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि ये नाउन और वर्ब आउटरीच क्या है, दोनों है। तो हम यहाँ नाउन और वर्ब दोनों के रूप में आउटरीच को लेंगे, लेकिन ये नाउन है, ये डेफिनेटली नाउन है, क्योंकि लास्ट में जब एजी लगा हुआ है तो वो नाउन होगा। उसके बाद हम ले लेते हैं टीयूडी को। टीयूडी को, टीयूडी, इसमें क्या है, एटीट्यूड, मैग्नीट्यूड, काफी सारा वर्ड्स है जिसके लास्ट में टीयूडी लगा रहेगा, वो क्या होगा, वो नाउन होगा। तो एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं सर्विट्यूड। तो ये लास्ट में क्या है, टी यू क्या है, डी ई है। जब टी यू डी है तो ये क्या हो जाएगा, टी यू डी लास्ट में होने के कारण ये नाउन हो जाएगा। इसका मतलब होता है गुलामी। गुलामी, नॉर्मल भी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, जो भी हम बोल चुके हैं कि जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में टी यू डी अगर लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब वो वर्ड डेफिनेटली जो क्या है वो नाउन होगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट को करते हैं, यहाँ पे 7 नंबर में हम ए सी वाई को देखते हैं। ए सी वाई मतलब जिस किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर ए सी वाई लगा रहेगा, ए सी वाई लगने के कारण वो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन होगा। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, नॉर्मली क्या होता है, डेमोक्रेसी तो हर लोग जानता है, तो उस वर्ड के भी लास्ट में क्या लगा हुआ है, ए सी वाई लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, नाउन होगा। इसके बाद आप देखें मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ए सी वाई। मैं मेरिटोक्रेसी को डिफाइन कर दूं, मेरिटोक्रेसी क्या होता है। तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ सोसाइटी
where people get power because of their qualities, not because of their money. तो वहां जो मेरिटोक्रेसी में जो होते हैं लोग अपने जो दम पे सफलता लेते हैं या फिर कोई पावर को गेन करते हैं, तो मेरिटोक्रेसी वो होगा। वहां क्वालिटीज ज्यादा मायने रखती है। एक और वर्ड को हम देखेंगे, इडियोक्रेसी को हम देख सकते हैं। इडियोक्रेसी जो है, इडियोक्रेसी ये काफी न्यू वर्ड है, इसको 2018 के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया था इडियोक्रेसी को। तो इडियोक्रेसी मतलब होता है मूर्खों का शासन, मतलब अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय इडियट्स। तो ये बोल सकते हैं इसको इडियोक्रेसी। न्यू वर्ड्स है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, एसी वाई लगा हुआ है, इसका ने क्या होगा, नाउन होगा। वर्ड नया है, आपको फिर बता ही चुके हैं कि ये 2018 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये इस वर्ड को शामिल किया गया है, जिसका मतलब होता है मूर्खों का शासन। अब हम लोग अगले टाइप को करेंगे, लेकिन ये चीज फाइनल कर दूं कि ए सी वाई जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा रहेगा वो वर्ड क्या होगा, डेफिनेटली नाउन होगा। चलिए, तो अगला नंबर जो हमारा होगा वो अगला नंबर लेंगे जो वर्ड के एंडिंग वाला होगा। अब 2-3 और बचा है इसके थ्रू हम, लेकिन ये दो इतने ही आने से हमारे नाउन पे पकड़ काफी ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही हम सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट करने लगेंगे तो इन सबों का यूज निकलने लगेगा। फिर हम सब्जेक्ट को जब पहचानना शुरू करने लगेंगे, जब सब्जेक्ट को सेंटेंस से बाहर निकलना चाहेंगे तो कितना आसानी से वो बाहर आने लगेगा। इसका फायदा आपको वहां पे दिखने वाला है। तो आगे का एक और कर लेते, 2 और 3 और बचेगा, उसको हम लोग कर लेते हैं। ANCE या फिर ENCE, ANCE या फिर ENCE, जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में ANCE या ENCE लगा रहेगा वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। आइए एग्जांपल ग्रुप में देखते हैं। नॉर्मली तो हम वैसे जानते हैं कि ANCE लास्ट में लगा हो तो क्या होगा, सिग्निफिकेंस, ये सब क्या है, नाउन होगा। लेकिन हम एग्जांपल के रूप में देखते जाते हैं जल्दी, या फिर ENCE भी है तो मान लेते हैं कि पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस, पेस्टिलेंस क्या है, जैसे कि अभी क्या कोविड का टाइम चल रहा है तो एक महामारी टाइप का है, तो पेस्टिलेंस भी उसी टाइप का मीनिंग देता है। ये पेस्टिलेंस का मतलब क्या हो गया, पेस्टिलेंस का मतलब हो गया कि मतलब ए डिजीज व्हिच स्प्रेड्स क्विकली एंड किल्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब महामारी, आप इसे कह लीजिए महामारी। तो ये वर्ड पावर के रूप में भी हमारा हो गया। और देख सकते हैं हम सिग्निफिकेंस, तो ANCE वाला हो गया। प्रेजेंस, सब्सटेंस, ये सब कुछ क्या है, नाउन है, क्योंकि उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ENCE लगा हुआ है। मतलब जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में ENCE लगा रहेगा वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। तो आगे का हम और देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो प्रीपोंडरेंस देखें। तो प्रीपोंडरेंस को हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्रीपोंडरेंस में लास्ट में ANCE लगा हुआ है, लास्ट में ANCE लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम ANCE के लग जाने से हम क्या जानेंगे कि ये वर्ड जो है डेफिनेटली क्या है, नाउन है। इसका मतलब बाय द वे हमें नहीं पता कि प्रीपोंडरेंस का मतलब होता क्या है, वैसे इसका मतलब प्रधानता होता है। इसका मतलब प्रधानता होता है, लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं कि जिस किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में ANCE या फिर ENCE लगा रहेगा वो डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा। आइए दूसरे को डील कर लेते हैं। TURE क्या है, TURE, इसमें हम एग्जांपल में नॉर्मली क्या देखते हैं, नेचर, सिग्नेचर, या उस टाइप के जो किसी भी वर्ड्स जो कि TURE लास्ट में लगा रहे वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। और भी काफी है, लेकिन हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे इसको, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा भी ना हो और जल्दी जल्दी हम अपने सिलेबस को भी अच्छे से कवर कर पाए। आगे क्या हम देख लेते हैं, लॉजिक। नॉर्मली तो हर लोग जानता है कि सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, विषय जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन हम एक ये भी चीज जान लें कि जिस किसी भी वर्ड्स की इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में अगर LOGY लगा रहेगा तो वो क्या होगा, वो वर्ड जो होगा वो नाउन होगा। तो LOGY जैसे कि बायोलॉजी, सोशियोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो जिसके लास्ट में LOGY लगा रहे उसको हम क्या करेंगे, नाउन करेंगे। इसके बाद भी आप देख सकते हैं
दिस इज आईपी। जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर शिप लगा रहा है तो वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। आप नॉर्मली मान के चलिए रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये सब क्या है, लास्ट में शिप लगा हुआ है तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और मान के चलिए कि डम, DOM, जिस किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर डम लगा रहेगा तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो वर्ड नाउन होगा क्योंकि उसके लास्ट में DOM लगा हुआ है। तो DOM लग जाने से हम क्या समझेंगे, किंगडम, फ्रीडम, ये सब वर्ड क्या है, नाउन है। एक दो और को हम करेंगे इसके बाद। अब हम एक दूसरे टाइप हमारा बच गया है V1 प्लस AL। जिस किसी भी वर्ब के उसके बाद AL कनेक्टेड रहेगा तो वो वर्ड वो उसको क्या बनाएगा, वो पहले वर्ब है उसमें AL कनेक्ट हो गया तो वो उसको क्या बनाएगा, नाउन बनाएगा। तो कैसे बनाएगा आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में भी उसको देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल इसका काफी सारा वर्ड हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले हम इसका सर्वाइवल। तो सर्वाइव वर्ब है, क्या है सर्वाइव, क्या है सर्वाइव वर्ब है। तो सर्वाइवल यहाँ से हम ले लेते हैं, एल ऐड कर देंगे तो सर्वाइवल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नॉर्मली और भी क्या देते हैं, प्रपोज, उसके बाद प्रपोजल, वो भी नाउन हो जाएगा। यहाँ क्या है, लास्ट में जब एल लगा हुआ है तो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब हमारा एक और बच गया, देखते हैं ISM को देख लेते हैं, ISM। तो जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में ISM लगा रहेगा वो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि क्या लिखे, ह्यूमैनिज्म, हम यहाँ ह्यूमैनिज्म को देखते हैं। तो ह्यूमैनिज्म मतलब क्या हो गया, मानवतावाद या फिर मानववाद, जो कुछ भी कह ले। और भी हम क्या देख सकते हैं, कम्युनिज्म, ये भी क्या है कम्युनिज्म। लास्ट में क्या है, ISM है, लास्ट में क्या है, ISM है। और क्या ले ले, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में भी क्या है, लास्ट में ISM है। इसका मतलब क्या होता है, संघवाद, जो कि इंडिया में है, USA में जहाँ है। तो फेडरलिज्म हो गया। तो वो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया कि जिस किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर ISM लगा रहेगा तो उस वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, नाउन होगा। और यहाँ पे क्या हो गया, जिस किसी भी वर्ब को अगर उससे वर्ब को अगर चेंज किया रहेगा ए लगा के तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ये हमारा नाउन की इस तरीके से पहचानने का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद अगर आप बात करें तो कुछ कलेक्टिव नाउन बच जाते हैं। कलेक्टिव नाउन जहाँ पे वैसे काफी कलेक्टिव नाउन जिसमें तो ऑलरेडी इसका, जैसे कॉन्ग्रेगेशन, जैसे ये भी कलेक्टिव नाउन का पार्ट हो गया, कॉन्ग्रेगेशन। तो इसके लास्ट में भी क्या लिखा हुआ है, TION लगा हुआ है। तो इससे भी तो हम ऑलरेडी TION को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि TION लगा हुआ वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। इसके बाद हम और भी देख ले कि जैसे कि बैगेज को देख लेते हैं। तो बैगेज भी देख ले, BAGGE। तो यहाँ भी लास्ट में क्या है, AGE। तो हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि लास्ट में जिसके AGE लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो जितना भी हम टाइप किए उसमें से यही हमारा था कि हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाए नाउन के। तो यहाँ पे हमें ये जो 10-11 टाइप जानने को मिल रही है, मतलब हमें टूल्स मिल रही हैं। टूल्स के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, नाउन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड नहीं है। इसके बाद हम इसी तरीका से, जैसे कि अब कुछ क्या हम बोले कि ये बच गया, कलेक्टिव नाउन का कुछ पार्ट बच जाता है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो कलेक्टिव नाउन के लिए क्या है, कलेक्टिव नाउन तो वैसे भी ग्रुप वाला के लिए पूछता है तो याद भी करना होता है। आप पहले भी हम एग्जांपल बंडल वगैरह का दे चुके हैं, तो वो कुछ तो उस टाइप से करना होता है। लेकिन फाइनली हमारा अब इतने टूल से हम नाउन को आइडेंटिफाई करने का, हमारे पास नाउन को पकड़ में लाने का एक तरीका हो गया। इसके बाद हम जस्ट इसके बाद एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद एडवर्ब करने के बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आएंगे, जहां आपको इसका पूरा फायदा मिलने वाला है। अगर कोई अगर इस चीज को नहीं जान पाएगा, जैसे बाय द वे हम सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज किसी सेंटेंस में अगर हम यूज कर रहे हैं कांग्रेगेशन का या फिर ह्यूमनिज्म का, तो अगर स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं तो कैसे हम इससे ही पहचान पाएंगे कि जब ये नाउन है सेंटेंस के पहले, सेंटेंस से पहले शुरू हुआ है या फिर प्रीपोजिशन के पहले या जिस किसी चीज के पहले है, तो ये कैसे
उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाला है। तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग को नाउन की पहचान होना काफी जरूरी है। इसके लिए हम आर्टिकल को भी करेंगे, आर्टिकल के बाद वाला तो वर्ड डेफिनेटली वो नाउन ही हो जाता है। तो इस तरीके से हम नाउन को फाइनली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बाकी जो वही बोले कि कलेक्टिव नाउन वाला बच जाता है, तो वो तो खुद के सेल्फ के थ्रू भी आप कर, जैसे कि और क्या होता है, पेयर वगैरह होता है, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो वो तो होगा। लेकिन ये हमारा फाइनली जो है वो नाउन का आइडेंटिफिकेशन हम लोगों का फिनिश हो गया। हाँ, तो ये सबसे जरूरी चीज अब ये बच जाती है कि जैसे कि पहला वीडियो हमारा नाउन का आइडेंटिफिकेशन पे होगा, तो इसके बाद जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो आगे की चीजों पे होगा कि हम जैसे पहले भी बोल चुके हैं कि लेक्चर वाइज करेंगे। एयरफोर्स हमारा एक्स और वाई दोनों ग्रुप मेन टारगेट है, और मैं डेफिनेटली यकीन दिलाता हूँ स्टार्टिंग का लेक्चर आपको जरूर थोड़ा ज्यादा बेसिक का लग रहा हो, थोड़ा बोरिंग टाइप का फील हो रहा होगा, क्योंकि काफी सारे टाइप्स पढ़ने को मिल रहे हैं, लेकिन ये टाइप्स आपके पास पूरे हो जा रहे हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि अब ये नाउन का आइडेंटिफिकेशन हमारा सिर्फ एयरफोर्स में ही मदद करने वाला है, आगे भी आप जाएंगे जैसे कि एसएससी वगैरह का भी, सीए जैसे अभी एमटीएस का भी जो कुछ भी होने वाला है उसमें भी ये काफी हेल्प करने वाला है आप लोगों का, क्योंकि ये ग्रामर का क्या है, बेसिक पोर्शन है। हम पहले ही बता चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो क्या है वो ग्रामर का सोल है। तो आगे भी हम वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा आएगा अगले आइडेंटिफिकेशन पे, मतलब धीरे धीरे करके हम पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे, इतने अच्छे से कवर करेंगे ताकि हमारा एयरफोर्स का जो एक्स वाई का जो टारगेट है हमारा इंग्लिश में, वो कि हम 17-18 प्लस कर पाए, वो भी हमारा पूरा हो जाए। तो ठीक है, बने रहिएगा, आगे भी वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।